ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, फेड का आपका आउटकम आने है, एफओएमसी का, ठीक है, यूएस का जो है, और अपना किस तरीके से स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो देखेंगे। प्लस ऑप्शंस का डेटा आज मोर और लेस मूव सेम था, डेटा खराब था। कल हम लोगों ने देखा था 20,800 की पुट्स भागी थी राइटिंग से, है ना, तो डेटा वीकनेस निफ्टी का बता रहा था कल ही, ठीक है। और सेकंड हाफ में आज आईटी और रिलायंस अगर आप देखोगे तो बिल्कुल टूट गए थे। एक टाइम पे 750-800 पॉइंट आईटी माइनस था, उसके बाद फिर आईटी रिकवर कर गया, बैंक निफ्टी आपका साइडवेज हो गया, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वनडे का चार्ट क्या है, ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से कंसोलिडेट हम चाहते ही हैं कि रेंज में फंसे रहे, ठीक है। रेंज में फंसे दोनों साइड इंटरडे में मूव से मिलेंगे, नंबर वन। नंबर सेकंड, जब भी मूव आता है तो आपका बड़ा की तरफ मूव आता है, मतलब छोटा मोटा मूव नहीं आता फिर उस केस में। क्योंकि ये वाले में जनरली होता क्या है, हम लोग जानते हैं ना कि आपने इतना गैप खुलने के बाद फ्रेश बाय करने में आपको डर लगता है, ठीक है। करते हुए तो बहुत कम क्वांटिटी में करते हो या फिर फुल क्वांटिटी में नहीं कर पाते हो, है ना, तो वो चीज़ होती है। अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपका 47,285 है लेवल इंपॉर्टेंट, और नीचे आपका 850-650 आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, ठीक है ना। अगर इसके रेंज के अंदर मार्केट यहाँ से बाहर निकलेगी, पहली बात बड़े टाइम फ्रेम पे आपको तब एक मोमेंटम कैप्चर होगा। आते हैं इंट्राडे के लिए, और कल क्या होता है वो देखते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करता हूँ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ही हम लोगों ने बैंक निफ्टी को बाय किया था। उसके बाद बैंक निफ्टी आपका ऊपर गया, एंड देन ऊपर जाके उसके बाद यहाँ पे सेकंड में कंसोलिडेट कर गया, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, ठीक है। यहीं पे हम लोगों ने लाइव मार्केट में भी यहीं पे ही बैंक निफ्टी को बाय किया था। क्यों बैंक निफ्टी को बाय किया था, निफ्टी को बाय नहीं किया था? रीजन क्या था कि निफ्टी का डेटा ज़्यादा खराब था बैंक निफ्टी के मुकाबले। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात कर दूँ तो चॉपीनेस ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि निफ्टी कुछ और कर रही हो, बैंक निफ्टी कुछ और कर रही है। मैंने आपको बताया या तो निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो करेगा, कुछ एक चीज होती है। उस केस में अपने को ज्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ फिलहाल के लिए, अगर आप देखोगे तो ये एरिया आपका एक सपोर्ट का एरिया हो गया कल के लिए। अब हम इंट्राडे के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्यों मार्केट यहाँ से नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक दिया, नीचे आया, एंड देन देने के बाद यहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया। तो अभी मेरे के लिए कल के लिए कौन सा एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, समवेयर अराउंड ये 47,000 का आ गया। यानी कि मुझे फ्रेश गिरावट जब देखने को मिलेगी इस लेवल के नीचे, मार्केट जब गिरेगी, तब मेरे को फ्रेश सेलिंग के बारे में सोचना है, ओके। अगर मार्केट तीन केसेस होने वाले हैं, साइडवेज, गैप अप या गैप डाउन। गैप डाउन होगा तो ऑब्वियसली सारा आपका रेजिस्टेंस का एरिया हो जाएगा। कोई भी एक्शन यहाँ पे आके नेगेटिव मिलता है, एंड देन अपने को एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उस केस में। अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलता है, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर खुलता है, ये एरिया जैसे क्रॉस करेगा अगेन यहाँ तक के लिए अपने लोग एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ का ये सारा एरिया आपका एक सपोर्ट का एरिया जाएगा। दो रास्ते होंगे उस केस में, या तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी सीधा लगा देना, या यहाँ तक आने को एक बार क्या करे, रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट आपका ऊपर जाए, देन हम लोगों को प्लान कर सकते हैं। तो ये दो केसेस अपना हो गया गैप का। कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, अभी 280 का लेवल, 285 का लेवल बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है। और बड़ी तेजी जब होगा 47,500 के ऊपर क्लोजिंग जब हम अपने को मिलते हुए देखेंगे, ओके। निफ्टी पे आते हैं नाउ। निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया था, कहाँ पे, समवेयर अराउंड इस जगह पे, इस जगह पे। पहले वो प्रॉफिट दे रहा था मॉर्निंग, मतलब 88 रुपीज़ वाली कॉल मैंने ही बाय करी थी, लाइव मार्केट में भी थे हम लोग। 88 रुपीज़ वाली कॉल जो थी वो आपका 105-108 तक गई। उसके बाद वो गिर के वापस से ट्रेलिंग एसएल अपना काट के ले गई, जहाँ पे हम लोगों ने अराउंड बाय किया था 80-90 के आसपास किया था, 92-93 के आसपास किया था, और 78 पे अपने को ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। कोई बात नहीं, चलता रहता है, मार्केट होती है। लेकिन हम लोग निफ्टी को बाय नहीं कर रहे थे जब भी यहाँ पे इस दौरान पे बैंक निफ्टी रिवर्सल बना रही थी, लेकिन निफ्टी आपका रिवर्सल नहीं बना रही थी। और सेकंड हाफ तो आपने देखा हो तो चला ही गया मार्केट, ठीक है। अभी के लिए मेरे लिए यही लेवल वापस से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोजिंग अगर आप निफ्टी की देखोगे तो खराब नहीं हुई। अगर आज ये 850 के नीचे क्लोज हो जाती ना तो मेरे लिए खराब क्लोजिंग कहलाती। लेकिन अब इसने क्या किया, आज सारे बायर्स को जितने भी शॉर्ट सेलर्स है सबको कर दिया और फंसा के वापस रेंज में आ गई। तो क्या होगा, ये रेंज अभी बहुत तेजी से टेस्ट होगी। अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन कल ही के दिन हम लोग फिर अपर रेंज को टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। कौन सा आ रहा है वो 20,100 और 150 के आसपास का। क्यों, बिकॉज ये आपकी एक फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल में कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको फिर बताया था, स्विंग ट्रेड यानी कि बड़ा ट्रेड आप जब भी करते हो, नीचे से अगर बाय करते हो चलते हो, स्विंग ट्रेडर्स जो भी होते हैं उनका एसएल इसके नीचे की क्लोजिंग पे ही एसएल होगा सारा, ठीक है। उसने क्या किया, सारे बायर्स का आज बाहर कर दिया।
अब अगर चलना हो तो यहाँ से अच्छा चलेगी मार्केट, ठीक है। अदरवाइज ये कैंडल एक सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार हो जाएगी और इसके कंटिन्यूशन में अगर वापस नीचे आएगी तो फिर गिरावट भी आपको फिर यहाँ से बड़ी ही देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, दोनों ही रेंज का ब्रेकआउट आ सकता है, कल के दिन हम लोग उसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स पे आते हैं वापस से और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो अब ये सारी रेजिस्टेंस आपकी बार बार हिट हो चुकी हैं, तो ये अगर वापस से एक बार हिट करके दोबारा से कंटिन्यूशन में इस तरीके से भी अपने लोग प्लान कर सकते हैं कल के लिए, ठीक है। तो वो अपने को ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट आते हैं निफ्टी का, और इसका ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं कि डेटा ओपनिंग क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। सबसे पहले निफ्टी में आते हैं। आज जितने भी पुट्स थे जो कल बाय करके गए थे वो सब निकला, और जितने भी पुट्स वाले थे पुट राइट करके गए थे आज सबको बाहर कर दिया। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मार्केट में तेजी सस्टेन करेगी तो उसका एक तरीका पता कैसे करते हैं, यहाँ पे आपके पुट राइटर्स आने चालू हो जाते हैं जो आपके आ गए। 40 लाख पुट्स आके बैठ गई हैं 2800 को, तो नीचे की रेंज अभी 2800 से ऊपर ही मार्केट में दिख रहा है। वेयर एस 20,900 इसका कॉल का रेट शीट में देख लेना किस रेंज पे राइटेड है। ये ट्रैप होगा तो मार्केट में वापस से मूव मिलेगा। ये वाला जो है आपका 21,080 रुपीज़ पे राइटेड है, ये वाली कॉल जो हम लोगों ने देखी है, तो 21,080 के आसपास अब रेंज है। और 20,000 नीचे की रेंज अभी कौन सी आ रही है इसको देखना पड़ेगा किस लेवल पे राइटेड है, तो 20,850 चार्ट से जो हम लोगों ने निकाली है। तो ये आपकी नीचे की रेंज है, ये आपकी ऊपर की रेंज है। कल हम लोगों ने देखा था 850 तोड़ेगा तो 750 तक के भी मूव देख सकते हैं। 775 से हालांकि मार्केट लौट गया था, ठीक है। ओके, तो डेटा जो है आपका बोथ साइड का ही है, मतलब क्या हुआ है लास्ट में आके पुट राइटर्स एग्रेसिव हो गए। आते हैं अपन लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो पुट राइटर्स ने ज़्यादा वैल्यू लूज करी है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स, दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़, सेकंड चीज़ क्या है, 6 लाख आपका 6,76,000 आपकी पुट्स बैठी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लाख और ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स 47,000 पे ही हैं और हमारे चार्ट पे भी लेवल 47,000 का ही है। तो 47,000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल, राइट। और मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई तो ये अच्छी बात है बुल्स के लिए। तो डेटा अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में नीचे सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं, और आपका बैंक निफ्टी में 47,000 के ऊपर आपका थोड़ा ठीक है। कोई भी बहुत मेजर नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ साइडवेज टू बुलिश का सिग्नल दे रहा है कि मार्केट आपका उस तरीके से खुलना चाहिए। आते हैं अपने लोग फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, ठीक है। और फिन निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ तो 5 लाख आपकी इधर बैठी हैं पुट्स, और इधर बैठी 6 लाख आपकी 55,000 कॉल, यानी कि स्ट्रेडल बेसिकली 21,200 का पड़ा है। यहाँ पे 4 लाख की पुट्स हैं। देखोगे तो आप क्या है, ये भी लूज करिए वैल्यू और ये भी आपकी वैल्यू लूज करिए, ठीक है। 6 लाख यानी कि कोई सिग्नल ऐसा है नहीं फिर निफ्टी में भी। तो अभी जिसको भी जैसे ऑप्शन चेंज हैं किस तरीके से देखा जाता है, जैसे अभी मैं आपको बात करता हूँ, स्टार्टिंग में एडिटर ने क्या करा हुआ है, एक स्कोर लगाया हुआ है स्कोर, उसको जो भी A to Z वाले लोग हैं मैं इनको ये स्टार्ट करने वाला हूँ कि वीकेंड में एक एक टॉपिक इस तरीके से किया जाए कि कल मार्केट गैप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि मार्केट का डेटा स्ट्रक्चर खराब था, एटलीस्ट आप कॉल तो बाय नहीं करोगे उस केस में, राइट। करोगे भी तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करोगे। नंबर सेकंड क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मार्केट आपका गैप अप खुलेगा तो ऊपर जाने को है, नीचे जाने को किस तरीके से प्लान करें, वो सारी ही चीज़ें अपन लोग A to Z में भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप पे आपका नंबर आ रहा होगा, उसमें मेंशन होगा, आप उसमें लिख देना हाय आई वांट A to Z करके मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।